पढ़मि शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। गाथा 45-46 में बताया गया है। पढ़मादिया कसाया सम्मत्तम देश सयल चारितम जय खादम घादंति ये गुणनामा होन्ति से सावी अंतो मुहूर्त पक्षम क्षम्मा संशंख संखणंत भवम संजलन मादियालम वासन कालो दुणिये मेणे। क्रमशः प्रथमादि कषाय, सम्यक् वदेश चारित्र स्कल, यथाख्यात चारित्र घाती, शेष नाम सम काम सकल। 45 अंतर मुहूर्त पक्ष 6 महीना, संख संखंत जन्म, वासन काल संज्वलन आदि का क्रमशः ये अटल नियम। 46 स्पष्टीकरण, जब जीव अपने ज्ञानानंद स्वभाव में स्थिर नहीं होता है तब इसकी परिणति कषाय में विकृत रहने से इसमें विशिष्ट गुण दशाएं व्यक्त नहीं हो पाती है। इसे ही यहां कषाये उन्हें घातती है इन शब्दों से कहा गया है। इसका ही विस्तार करते हैं। कषायों का कार्य। 1 अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय सम्यक्त्व का घात करती है। जब तक ये अनंतानुबंधी कषाय है तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन जब भी होगा इस कषाय का अभाव करके ही होगा। 2 अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि कषाय देश चारित्र का घात करती है। जब तक अप्रत्याख्यान कषाय है तब तक ये जीव अणुवर्तों को धारण नहीं कर सकता है, पंचम गुणस्थान वाला नहीं हो सकता। 3 प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि कषाय। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग, तथा जो पूरे त्याग पर आवरण डाले वो प्रत्याख्यान आवरण है। ये सकल चारित्र का घात करती है। 4 संज्वलन क्रोधादि कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। कषायों के वासना काल। किसी विवक्षित कषाय के उदय का अभाव होने पर भी उसका संस्कार बना रहना वासना है। वो जितने समय पर्यंत रहती है उसे वासना काल कहते हैं। जैसे किसी जीव को किसी कारण वश किसी के प्रति क्रोध जागृत हुआ, कुछ समय के बाद वो क्रोध तो चला गया, परंतु उसके मन में अभी उसके प्रति क्षमा भाव जागृत नहीं हुआ है। जब कभी स्मरण आते ही उसके प्रति पुनः क्रोध भाव जागृत हो जाता है। ऐसा जितने समय पर्यंत होता रहता है उतना समय उसका वासनाकाल कहलाता है। वासनाकाल का मतलब है कषाय का संस्कार, कि कितने काल तक वो कषाय बनी रह सकती है। एक बार कषाय प्रकट हुई लेकिन वो दबी रह गई, वो व्यक्त नहीं हो पाई, वो अनेकों काल बाद उदय में आ सकना वासना काल है। 1 अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय का वासना काल संख्यात असंख्यात अनंत भव तक है। ये प्रथम गुण स्थानवर्ती होते हैं। 2 अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि कषाय का वासना काल अधिकतम 6 माह तक है। ये चौथे गुण स्थानवर्ती होते हैं। 3 प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि कषाय का वासना काल अधिकतम 15 दिन है। ये 5वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। ये वर्ती श्रावक होते हैं। 4 संज्वलन क्रोधादि कषाय का वासना काल अधिकतम अंतर्मुहूर्त है, अर्थात अंतर्मुहूर्त कम से कम एक समय अधिक, एक आवली तथा अधिक से अधिक 2 समय कम 48 मिनट अथवा मध्यम अंतर्मुहूर्त में ही वो संस्कार नष्ट हो जाता है। इसका उदय मुनिराजों को होता है। ये 6ठे गुण स्थानवर्ती होते हैं। इससे ज्यादा किसी भी कषाय का वासनाकाल नहीं है। शेष रही हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद रूप 9 कषायें अपने नाम के अनुसार ही कार्य करती है। इस प्रकरण को समझने से हमें क्या लाभ है? 1 ये प्रकरण आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। कषाय का प्रसंग समाप्त हो जाने के बाद पुनः याद आने पर हमारी क्या स्थिति होती है, इससे हम अपनी भूमिका का ज्ञान कर उससे आगे बढ़ने की दिशा में पुरुषार्थ कर सकते हैं। 2 इस वासनाकाल के आधार से ही देव, गुरु, धर्म का सम्यक निर्णय कर हम सद्देव गुरु को अपना आदर्श बनाकर सद्धर्ममय अपना जीवन बना सकते हैं। 3
कषायों के कार्य तथा वासनाकाल को समझकर ही हमें बुद्धिपूर्वक किस वातावरण में रहना, किनकी संगति करना इत्यादि का निर्णय हम कर सकते हैं। 4. कषायों का संस्कार आत्मानुभव पूर्वक ही नष्ट होता है। ये समझ में आ जाने पर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक आत्मस्थिरता की दिशा में ही हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड 45 और 46 के आधार से कषायों का कार्य और वासनाकाल की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या पर डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से लिया है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।